ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने सिंपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं। तो जी ऑफ एक्स का जो आपका फंक्शन है, पहले जो 3 पार्ट्स हैं वो जी ऑफ एक्स से रिलेटेड है। तो जी ऑफ एक्स आपके पास है 3x+2। तो पहला पार्ट है आपका, आपने जीरो वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह पे। तो 0 + 2 2। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपने करना है -3 पुट। तो इसी जी ऑफ एक्स के अंदर जहां एक्स है वहां आपने -3 पुट कर देना। और इसी तरह 2/3। अब उसी 3x+2 था तो x की जगह पे 2/3 आपने पुट कर दी। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 आपके पास हो जाएगा 4। तो पहले 3 पार्ट्स हैं क्योंकि उसके अंदर सेम फंक्शन यूज होना था जी ऑफ एक्स, तो उसके आंसर्स 2, -7 और 4 आ गए। अब आपके पास फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो पार्ट है वो रिलेटेड है एच एच ऑफ एक्स से रिलेटेड। तो फोर्थ पार्ट है h(1). आपने x की जगह पे 1 पुट कर देना। 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आपने x की जगह पे -4 पुट कर देना। तो 16 + 1 17 हो जाएगा। और इसी तरह जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें आपने प्लेस कर देना है -1/2। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो कि है ax + b + 1। तो यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि f(3) होगा तो 8 वैल्यू आ रही है। तो f(3), तो जहाँ x है वहाँ 3 3 पुट कर दें। तो f(3) आपके पास 8 आ गए। तो इसको आप कह दें इक्वेशन 1, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हो सकते। इसी तरह जो सेकंड है इसका वो है f(6). तो जहाँ x है वहाँ आपने 6 प्लेस कर दिया। और f(6) की आगे वैल्यू क्या है, 14 है। तो लेफ्ट साइड पे आपने 14 रख दी। ये 1 इस साइड पे जाके 13 कर देगा इसको। तो 6a + b = 13। ये आपका आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 में से आप 2 माइनस कर दें। तो 3a - 6a होके आपके पास क्या हो जाएगा, -3a। b - b कैंसल आउट हो जाएगा। 7 - 13 आपके पास हो जाएगा -6। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू आ गई तो आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर दें या आप इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। तो a आपकी 2 वैल्यू आ गई और b की आपकी 1 वैल्यू आ गई।
इसमें हाँ, आपने ए और बी की वैल्यूज ही निकालनी थी, तो ये आपका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन भी जिस तरह हमने फोर्थ क्वेश्चन किया वैसा ही है। जी ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ, उन्होंने फंक्शन ए एक्स प्लस बी प्लस 5, आपने बारी बारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सबसे पहले एक्स की जगह पे आ जाएगा -1, और उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो लेफ्ट साइड पे आप उसकी जगह पे 0 लिखते हैं। इसको इधर ले आए तो आपके पास हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्वैप कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप कहते हैं, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। फिर आपने जी ऑफ 2 पुट करना है। उसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5। ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, और यहाँ से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें सीधा सीधा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो -a - 2a कितना हो जाएगा, -3a। b -b कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। -5 और -5 कितना हो जाएगा, -10। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10/3। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहा हूँ। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। 20/3 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 20/3। इसको सॉल्व कर लें, 15 माइनस 20, तो यहाँ से आपके पास -5/3। तो ये आपकी b की वैल्यू आ गई, और ऊपर हमने a की वैल्यू निकाल ली थी। जो सिक्स क्वेश्चन है वो आपका बहुत आसान है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, यानी कि दोनों आपके फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल हैं, और ये भी। तो यानी कि आप इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं उनको डायरेक्टली भी इक्वल लिख सकते हैं। तो 5x+2 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से आपके पास 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 32 माइनस 2 30, और यहाँ से 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी बिल्कुल जिस तरह हमने 4 और 5 क्वेश्चन किए थे वैसा ही है। एफ ऑफ एक्स आपके पास है cx² प्लस डी। तो वैल्यूज इंसर्ट करें। एफ ऑफ 1 आपके पास क्या है, तो 1 की x की जगह पे 1 आपने रिप्लेस कर दिया। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 6 है, तो c प्लस डी हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। फिर आपने x की जगह पे -2 रिप्लेस करना है। -2, एफ ऑफ -2 10 है, तो ये 4c प्लस डी हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। 4c माइनस सी कितना हो जाएगा, 3c। और d माइनस डी तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4/3। c की वैल्यू 4/3 आ गई, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें या इक्वेशन 1 के अंदर। 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी, तो ये हो जाएंगे 16/3। तो यहाँ से अगर आप d की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 10 माइनस 16/3 इज इक्वल टू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 30 माइनस 16
तो 14/3 हो जाएगी आपकी डी की वैल्यू।